हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 देखे थे। इस बार हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे आने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में आपके पास साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0 वाले फॉर्मूले पे हम लोग चल रहे थे, आपको याद होगा। ठीक है, उसमें हमने जनरल सोल्यूशन लिखा था। सेकेंड वाले जो लेक्चर था उसमें साइन थीटा बराबर कितना पास साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा था। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को जाकर के देख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। हाँ, 100% क्वेश्चन आपके पास इन 6 फॉर्मूले से बन जाते हैं। फिर भी अगर मान लिया जाए कि आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका आंसर इस 6 मेथड में से जिस पर भी है, जिस भी फॉर्मूले पे चल रहा है, जो भी आपका सॉल्यूशन आया है और 4 ऑप्शन अगर मेरे आपके पास है वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ और मेथड लगा दिया हो या फिर कुछ और फॉर्मूले किसी और फॉर्मूले से सॉल्व किया हो। तो बाकी उन सारी चीज़ों को सोचने के लिए, समझने के लिए और भी फॉर्मूले हैं इसमें, जो कि मैं आपको लिखवाऊंगा। लेकिन ये जो 6 फॉर्मूले थे, यानी 3 फॉर्मूले जो लेक्चर नंबर 1 में और 3 फॉर्मूले जो आपके पास लेक्चर नंबर 2 में, इस पर 100% क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई साहब, मैं बता दूँ कि लेक्चर नंबर 3 में आपके पास क्या होने वाला है कि लेक्चर नंबर 2 पर जो हमने लेक्चर नंबर 2 में जो हमने लिखा था क्या फॉर्मूला, उसी पर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम किए थे हम लोग, क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ। हो सकता है कि मैं आपके पास इसी में वो कुछ और भी फॉर्मूले लिखवा दूँ, है ना। चला गया। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बोला कि सॉल्व कितना पास √3 से कि कितना है 2 थीटा अब बराबर कितना है 2। वी हैव टू सॉल्व दिस कितना पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक एक करके आता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम सॉल्व करने वाले हैं इसको, तो ज़्यादा कुछ खास दिमाग को नहीं हम लोग लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि मैंने बताया था कि सेक थीटा, सॉरी याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। सर एक बात बताइए, आपने तो सेक थीटा बराबर सेक अल्फा तो बताया नहीं। मैं बोला कि नहीं बताया भाई साहब, तो इतना तो पता है ना कि सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो बस बात खत्म हुआ, हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे भाई साहब को ना। तो कितना हो गया √3 और कितना है सेक कितना पास 2 थीटा बराबर कितना है 2। नाउ कितना पास √3 को नीचे लेके चले जाइए, तो सेक कितना 2 थीटा बराबर 2/√3। इसके बाद पता है आपको, सेक को 1/cos 2 थीटा लिखते हैं ना। चलिए तो 1 बाई कितना cos 2 थीटा बराबर कितना 2/√3। सेक को इसको भी पलट दीजिए, इसको भी पलट दीजिए। आइदर ऐसे करिए, सोचिए, या फिर ऐसे cos 2 थीटा को इधर लेके चले जाइए और √3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में ऊपर और 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, जैसा मन करे वैसा समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, तो cos 2 थीटा बराबर भाई साहब √3 बटा कितना हो गया 2। मुझे क्या लिखना है, जनरल सोल्यूशन। क्या लिखना है मुझे, जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखेंगे अगर आप, तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में जो जो आपके पास थीटा का रिजल्ट आएगा वो प्रिंसिपल सोल्यूशन कहलाएगा। पिछली बार मैंने बताया था आपको। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कभी भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करेंगे। आप होता है ना कि सॉल्व करते समय यार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं आप। ऐसा करने से आपको रूट्स ज़्यादा आ जाएगा। रूट्स क्या आ जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि जो अननेसेसरी की चीज़ें आपने यूज किया ना वहाँ पे। एक चीज़ और, जब तक कि आपको लगता नहीं है कि मतलब ये श्योर नहीं हो जाए कि दिया हुआ चीज़ मेरा 0 नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं करना चाहिए आपके पास। क्या नहीं कर सकते हैं, कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं। 2 चीज़ एकदम ध्यान रखें। सबसे नंबर 1 स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, नंबर दूसरा कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं। अब बोलोगे सर किस टाइप ऑफ कैंसिलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा, अगर आपसे बोल दूंगा cos थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कितना है cos थीटा, अगर आपने कोई बच्चा cos से उड़ा दिया ना यार, तो बर्बाद हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास एक रूट का आपने लॉस कर दिया। मैं अगला क्वेश्चन यही वाला दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए आप निश्चित रहिए, मैं बता दूंगा आपको। नंबर दूसरा, आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते बनाते समय। अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। खैर छोड़िए, यहाँ पर आ जाते हैं पहले। तो cos 2 थीटा बराबर √3/2, तो cos आपके पास कितना है 2 थीटा √3/2। cos कितने का वैल्यू होता है, वी नो दैट कि cos कितना पास 30 डिग्री, यानी कितना π/6, यही ना है। चलिए भाई साहब, तो 30 डिग्री होता है ना, पक्का ना, ठीक है। तो 2 इस वाले भाई साहब को थीटा मान लीजिए और इस वाले भाई साहब को अल्फा मान लीजिए। cos थीटा बराबर cos अल्फा। नाउ दिस इज व्हाट कितना पास कि 2 थीटा बराबर कितना पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है π/6। आपको बताया था मैंने, आपको याद है कि भूल गए आप?
ठीक है भाई साहब ना। तो नेक्स्ट हम लोग थीटा की अगर बात करें तो 2n पाई बटा कितना है 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, अब प्लस माइनस पाई बाई 6 टू जा कितना 12, 2 नीचे जाएगा तो इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, है ना। एक 2 से एक 2 उड़ा दीजिए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा n पाई अब प्लस माइनस कितना पाई बाई 12। आपको पता है n बिलोंग्स टू व्हाट कितना पास z, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है ना। मैं बार बार उस साइड जाकर देखते रहता हूँ कि शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार। हो सकता है कि मैंने अगर इससे नीचे लिखा ना तो शायद आपको दिखेगा नहीं, तो ज़्यादा बेटर है कि मतलब आप इसको अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत नहीं आपको, जहाँ पर भी दिक्कत आए तुरंत आपको बोलना है, समझ गया ना, आप तुरंत बोल देना यार। चलिए आगे बढ़ाएं उस चीज़ को। चलिए भाई साहब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 मैं वही करता हूँ जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा था ना। अगला देखिएगा, क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है भाई साहब। कितना सॉल्व कितना करना है पास कि साइन 2 थीटा बराबर कितना है कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर कॉस थीटा है, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है ना। बोलोगे सर कैसे सॉल्व होगा ये, मतलब आराम से हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा तो देखा जाएगा, है ना। चलिए, कुछ खास बात नहीं है इसमें कि ऐसा कुछ खास। देखिएगा, अगर हम सॉल्यूशन करना चालू करेंगे इसमें तो साइन कितना है 2 थीटा बराबर कितना है कॉस कितना थीटा, ये है ना। साइन 2 थीटा बराबर कितना है कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, पता है आपके पास कि 2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, लिख सकते हैं ऐसा। अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, बस बस बस। ठीक है, यहाँ पर ना देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक ही बच्चा इसी चीज़ को लिखेगा 2 तरीके से, 2 सिनारियो दिख सकते हैं उसके सामने आंसर। लेकिन जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा, मान लीजिए कि एक आप सॉल्व कर रहे हैं, एक आपका दोस्त सॉल्व कर रहा है, इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया, तो हो सकता है कि दोनों का आंसर अलग अलग दिखे, लेकिन दोनों के आंसर में अगर n के जगह z पुट करोगे तो जो आपके पास पहला बच्चे का जो सॉल्यूशन आ रहा है, जो सॉल्यूशन आ रहा है वही दूसरे बच्चे का भी सॉल्यूशन आएगा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपके n के जगह 1 पुट करने पे इस बच्चे का जो रिजल्ट आया है, n की जगह 1 रिजल्ट पर पुट करने पे इस बच्चे का भी वही रिजल्ट आया, ऐसा नहीं है। n की जगह 1 पे हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट आए इसका n की जगह 3 पर, n बराबर 3 पर आ रहा होगा, लेकिन दोनों सेम चीज़ जनरेट करेगा। ये वही बात है जैसे मेरे पास एक मशीन ये है, एक मशीन ये है, 2 मशीन है, दोनों का 2 मशीन है और दोनों चीज़ सेम ही आउटपुट दे रहा है। ठीक है, लेकिन मशीन का लुक अलग है। बात समझ पा रहे हैं ना, लुक कैसा है, अलग है। चलिए ठीक है, तो कितना हमारे पास हो गया, जिसको मेथड 1 कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि कितना हो गया कॉस थीटा। मैंने क्या बताया, अगर कैंसिलेशन नहीं करेंगे, अगर आप ऐसे ऐसे उड़ा दिए ना यार, जैसे को मल्टीप्लाई में है सर उड़ा दीजिए ना यार, कैंसिलेशन करोगे रूट्स का लॉस कर जाओगे आप एक चीज़ खत्म कर दोगे। देख लो आप ऐसा, 2 साइन थीटा इंटू कितना है कॉस थीटा बराबर कितना है कॉस थीटा, आपने ऐसे उड़ा दिया। ठीक है, उड़ाते ही कितना आ गया 2 साइन थीटा अब बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर कितना 1/2। तो यहाँ से आपका एक ही रिजल्ट आ पाएगा ना कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन पाई बाई कितना 6, तो थीटा बराबर व्हाट कितना पास n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू पाई बाई 6। देखिए एक ही रिजल्ट आया, लेकिन एक्चुअली में हाँ कब उड़ा सकते हैं आप, उड़ा सकते हैं अगर यहाँ कहीं लिखा हुआ रह जाए कि कॉस जो थीटा है, थीटा डज नॉट इक्वल्स टू कितना 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अगर ये लिख दिया गया तो थीटा जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, इसका मतलब कॉस थीटा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तब उड़ा दीजिए। लो भैया तुम हटो, कौन टेंशन लेगा यार इतना, है ना। लेकिन क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि n बराबर 0 पर पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 पे कॉस दोनों 0 हो जाता है, तो ऐसा नहीं कर सकते। जब अगर जैसे पता चला कि 0 नहीं है, यानी इसमें बोला थीटा डज नॉट इक्वल्स टू, थीटा पाई बाई 2 नहीं है भाई साहब, पाई बाई 2 नहीं है, 3 पाई बाई 2 नहीं है, 5 पाई बाई 2 नहीं है, 7 पाई बाई 2 नहीं है, तब भैया उड़ा दो लो खत्म, लेकिन पहले नहीं। चलिए खैर इसको इधर लेके आएंगे ना, तो 2 साइन थीटा इंटू कितना है कॉस थीटा माइनस कितना है कॉस थीटा अब बराबर कितना आ गया पास 0, है ना। तो वैसे ना कि कॉस थीटा को बाहर निकाल दीजिए, कितना आएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर कितना आ गया 0, है ना। तो भाई साहब यहाँ पर कितना हो गया कॉस थीटा, देखिए आइदर कौन सा, आइदर ये 0 और कितना पास ये 0, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे आपके पास कि आइदर कॉस थीटा बराबर 0 और कितना 2 साइन थीटा अब -1 बराबर 0। आई होप आपको क्लियर होगा, हाँ ठीक है।
नेक्स्ट अब थीटा लिखेंगे ना, या देखिए ये स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले पे आ गया। कॉस थीटा बराबर 0, आपको याद होगा थीटा बराबर कितना 2n+1 इंटू कितना पास π/2, और यहाँ से कितना हो गया थीटा बराबर, अभी थोड़ा देर पहले सॉल्व किया है, कितना n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू π/6, n बिलोंग्स टू क्या कर दिया z, दोनों को एक साथ, मतलब दोनों के लिए n बिलोंग्स टू z एक साथ लिख दिया मैंने। अब देख लो आपका यही चीज़ अगर आपने कैंसिलेशन कर दिया होता ना, तो ये वाला रूट्स आपका चला गया होता, बर्बाद हो जाता है ये रूट्स। जबकि ऐसा नहीं है कि थीटा n बराबर 0 पर π/2 आएगा, π/2 पे दोनों सेम आएगा। देख लो cos π/2 कितना 0, और sin π/2 इंटू π/2, 2 कट जाएगा, sin π/0, 0 बराबर 0। यार इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है, तो आपको ये रूट्स लॉस कर जाता है। इसीलिए कभी भी आप कैंसिलेशन नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बनाते समय। नंबर दूसरा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको नहीं करना है, करेंगे तो जितना आना होगा उससे ज़्यादा रूट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं बोला था कि इसी का दूसरा मेथड दिखाऊंगा, देखिएगा दूसरा मेथड मैं दिखा रहा हूँ, और हो सकता है कि अगला जो दोस्त आपका सॉल्व कर रहा हो सकता है कि उसका रिजल्ट आपसे डिफर आ रहा हो। एक आपका 2 रिजल्ट है, उसका भी आएगा, देखिएगा कैसे। सर मेथड 2 में आप क्या करने वाले हैं, मैं बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करोगे सब आप करोगे, कॉस थीटा है। मैं बोलूँगा देखो आपको ये पता है कि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। इधर साइन 2 थीटा है, कॉस को साइन में चेंज कर देंगे तो काम निकल जाएगा, या फिर इसको कॉस रहने दो, इस साइन को कॉस में चेंज कर देंगे तब पर भी काम निकल जाएगा। आप क्या करना चाहते हैं, बोलो सर मैं किसी एक को चेंज कर लेता हूँ। कॉस 2 थीटा को, साइन 2 थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, और ये कितना हो गया कॉस थीटा। बोलो कैसा नहीं लिख सकते हैं, अरे यार कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, हाँ है ना, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई साहब को कि इस वाले को अब आप थीटा मान लीजिए, और इस वाले को क्या मान लीजिए, अब आप अल्फा मान लीजिए, ये कितना हो गया थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइएगा कि थीटा कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, देन थीटा बराबर 2n पाई अब प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह थीटा, इसको लेके चले जाओ, किसको थीटा को, आपको थीटा निकालना है ना यार, आपको थीटा निकालना है तो थीटा को देखिएगा, टेकिंग कितना आपके पास पॉजिटिव साइन ले लीजिए, यानी ये वाला, और फिर नेगेटिव ले लेंगे तो π/2 अब माइनस कितना 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस कितना हो गया थीटा, तो इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर, यानी π/2 अब माइनस 2n पाई, ये कितना हो गया बराबर 3 थीटा, देन थीटा बराबर कितना है 3 से नीचे आ जाएगा कितना π/6 से माइनस कितना हो गया 2n पाई। देख रहे हैं ना आप इसको, n बिलोंग्स टू कितना z, एक सोल्यूशन यहाँ से आ गया। सिमिलरली टेकिंग नेगेटिव साइन का माइनस, तो ये उधर जाएगा तो प्लस थीटा आ जाएगा, ये इधर। देखने में क्या आपके पास जब नेगेटिव साइन लेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा π/6 है, नहीं π/2 ही रह जाएगा ये इस बार, क्योंकि 3 नहीं रह जाएगा तो ये इधर माइनस है, इधर माइनस में रहेगा, उधर जाएगा तो प्लस थीटा, हाँ π/2 माइनस कितना 2n पाई, ये हो जाएगा। आप समझो जरा सा, n बिलोंग्स टू कितना z। क्या मैं आपको जो बोल रहा हूँ क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। एक मिनट रुको जरा सा ना, 3 से डिवाइड यहाँ भी होगा ना, रुको रुको रुको, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ पे क्या साथ साथ यहाँ भी होगा। देख लीजिए क्या आपको ये आंसर ये जो आंसर दोनों दिख रहा है, क्या दोनों डिफरेंट नहीं दिख रहा है आपके पास, दिख रहा है ना। लेकिन इस देखिए इसमें भी π/2 तो इसमें π/2, इसमें π/6 तो इसमें π/6, लेकिन अगर इसमें n की जगह कुछ भी रखोगे ना तो ये जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ये दोनों वही रिजल्ट ये दोनों भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन n बराबर 1 पे हो सकता है कि जो रिजल्ट ये प्रोड्यूस करे ये n बराबर 1 पे ना करके n के किसी और रिजल्ट पे प्रोड्यूस करेगा। लेकिन दोनों क्या आपके पास सेम मशीन है, दोनों सेम मशीन है और सेम रिजल्ट को क्या करता है प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको क्लियर होगा ना। तो मैंने क्या बताया कि आपका दोस्त अगर दूसरे मेथड सॉल्व कर रहा है, आप दूसरे मेथड सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चलिए ठीक है भाई साहब, अब वही हो सकता है कोई बच्चा ऐसे सॉल्व किया उसका आंसर ऐसे दिया हुआ है तो बोरा जाएगा, तो बोराना नहीं यार, अपने रिजल्ट में n की जगह 2 3 4 रख लीजिएगा, देख लीजिएगा देख क्या क्या है इसमें। अभी n की जगह 1 2 3 4 5 6 रख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, सारा बात खत्म हो गया, हटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं भाई साहब, है ना। चले जाए फिर, कितना हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, कितना है 7 cos
स्क्वायर थीटा प्लस कितना 3 साइन स्क्वायर कितना थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है पास 4 है, बराबर कितना है 4 है। आई होप दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, सही है ना, हाँ सही है। ये क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। मैंने बोला था ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब भी कभी आप, तो आपको बस एक चीज़ जरूर करना है कि अगर ये साइन स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर है। तो आप साइन थीटा बराबर समथिंग जानते थे, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, लेकिन क्या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वगैरह के बारे में कुछ खास है जो आप नहीं जानते हैं। तो सर एक छोटा सा बात जरूर आप कर सकते हैं कि आप ये साइन स्क्वायर तो इसको भी साइन स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, या फिर ये कॉस स्क्वायर तो इसको भी कॉस स्क्वायर में चेंज कर लीजिए और बात बना लीजिए। क्या करना चाह रहे हैं आप ये बताइए, क्या करना चाह रहे हैं सर? कुछ भी कर लो यार, हटा दो मुझे क्या मतलब है इतना, है ना। चलिए फिर कितना गया 7 कॉस स्क्वायर कितना हो गया थीटा प्लस कितना 3 साइन स्क्वायर कितना हो गया थीटा बराबर कितना हो गया 4। मैं 7 को 7 छोड़ दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर में लिख दूँ तो आपके पास साइन स्क्वायर में लिख दूँ क्या? चलो यार कॉस थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों ये मुझे पसंद है, पता है आपको। 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 3, इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर कितना थीटा बराबर कितना हो गया 4। नेक्स्ट 7 है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये उधर चला गया कितना हो गया 1। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, देन कॉस थीटा बराबर व्हाट कितना पास बताइएगा कितना हो जाएगा? दिस इज व्हाट, दिस इज आपके पास प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। तो भाई साहब यहाँ से दो चीज़ आ गई, एक तो प्लस 1/2 एक माइनस 1/2, ठीक है। देखिएगा कॉस थीटा बराबर कितना पास 1/2 और एक कॉस थीटा बराबर माइनस 1/2, देख रहे हैं ना। अब जब स्क्वायर में कोई चीज़ आएगा ना तो उसके लिए अलग से 3 फार्मूला है। वो मैं क्या बताया कि देखिए मैंने क्या बताया कि अगर नहीं भी आता है ये वाला फार्मूला कॉस स्क्वायर बराबर कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, अगर ऐसा नहीं भी आता तब पर भी वो 6 फॉर्मूले हैं उससे सब बन जाएगा 100%। देखिए मैं उसका कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, अब मैं ये लिख बना रहा हूँ, इसके सॉल्व करने के बाद ना वो मैं तीनों फॉर्मूले लिखवा दूँगा आपको, कर देखिएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कि cos थीटा बराबर सर 1/2 जो है वो कितना का रिजल्ट है cos π/3 का, और cos थीटा बराबर माइनस है तो माइनस है, बट cos π/3 ये वाला माइनस यहाँ पर 1/2 को π/3। cos नेगेटिव किस में आता है भाई साहब, आपको याद होगा सेकंड और फोर्थ में, लेकिन जब घूमेंगे तो सबसे पहले सेकंड में एंट्री करेंगे। तो मैं बता दूँ कि cos थीटा बराबर cos π/3, दिस इज व्हाट कितना पास, और cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा यहाँ पे पास पाई माइनस π/3, दिस इज व्हाट कितना पास cos 2π/3 हो गया ना। नेक्स्ट यहाँ से cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा बराबर कितना 2n पाई और कितना प्लस माइनस π/3, यहाँ से थीटा बराबर कितना 2n पाई कितना प्लस माइनस अल्फा यानी 2π/3, n बिलोंग्स टू व्हाट कितना पास z। तो यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर मैं वो जो 3 फॉर्मूले और जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, तो सर क्या होगा? तो मैं बता दूं, मैं उस फॉर्मूले पे एंट्री करता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है, तो फटाफट जरा से इसको लिखिए, हम लोग वहाँ चले ना। हटा दो इसको, चलिए नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे ना, लेकिन पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे 3, और देखिएगा फिर से मैं बता दूं कि उस फॉर्मूले से बनाएंगे तो जो मेरा आंसर आएगा और इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा दोनों डिफरेंट दिखेगा, लेकिन दोनों सेम मशीन रहेगा, जनरेट सेम चीज़ों को करेगा, है ना। अगले जो 3 फॉर्मूले हमारे पास आने वाले हैं बैक टू बैक, उसके बारे में बात करेंगे, जरा देखिए ना, ठीक है। देखा जाए क्या है हमारे पास फॉर्मूले में। नेक्स्ट हटा देते हैं, आप अपना देख लीजिएगा आंसर जो है। नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्मूला आने वाला है, देखिएगा क्या है पास। फर्स्ट आपके पास है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा,
दूसरा फॉर्मूला आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। तीसरा फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। तीनों का एक ही फॉर्मूला है, तीनों का कितना है, एक ही फॉर्मूला है, कितना, देन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू जेड। तो ऐसा भी होगा तब पर भी यही फॉर्मूला, ऐसा होगा तब पर भी यही फॉर्मूला, ऐसा होगा तब पर भी यही फॉर्मूला है, इसलिए कोई बकझक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी बच्चे को किसी का प्रूफ चाहिए इसमें से तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं किसी का प्रूफ दिखा दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका दिखा जाएगा, ठीक है, जिसका मन करे उसको देखो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर चलो यार सेकंड कहीं देख लेते हैं। देखिएगा ना, मैंने क्या बोला कि कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर कितना है, कॉस स्क्वायर कितना है अल्फा। मुझे प्रूफ, इसका रिजल्ट चाहिए ना, क्या आने वाला है। तो मैं आपसे बोलूँगा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या देखो, तो कॉस थीटा, ठीक है, हाँ यहाँ पर आओ ना, ठीक है, चलिए ऐसा कर देता हूँ, रुको ना, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई इधर, 2 से मल्टीप्लाई। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वी नो दैट कि कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस कितना होता है 2 थीटा, 1 प्लस कितना होता है कॉस 2 थीटा। इसका फॉर्मूला आपको पता है 1 प्लस कॉस कितना होता है 2 अल्फा, होता है क्या, 1 से 1 उड़ा दीजिए, कितना आ गया कॉस 2 थीटा बराबर कितना कॉस 2 अल्फा। इसके बाद के बारे में बात करेंगे, इसके बाद के बारे में बात करेंगे, तो ये थीटा है, दिस इज व्हाट थीटा और दिस इज अल्फा। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, देन कितना पास थीटा बराबर कितना पास 2n पाई अब प्लस माइनस व्हाट कितना पास अल्फा। 2 जो है ना 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 2n पाई बटा कितना हो गया 2 अब प्लस माइनस 2 अल्फा बटा कितना हो गया 2, 2 से टूट गया, ये सही हो गया। थीटा बराबर n पाई कितना आ गया प्लस माइनस अल्फा। आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ खास बात नहीं है जो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें जरा सा भी। तो दिस 3 फॉर्मूला इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, बट ये फॉर्मूला जो आपके पास है ना वो डायरेक्ट अगर स्क्वायर में दिख जाएगा, जैसे अभी दिखा था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, पता है ना आपके पास क्या दिखा था 1/4, वहाँ पर काम कर जाएगा यार, तुरंत भर में धड़ाक से काम करेगा, तुरंत आपका आंसर आएगा। दिखाऊं, चलिए देखते हैं, हटा दो इसको, नेक्स्ट देखिएगा ना, चलिए फटाफट देखते हैं ना क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसी वही क्वेश्चन रहेगा, है ना, क्वेश्चन वही है, मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। कितना था आपके पास सॉल्व, क्वेश्चन में 7 था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना है 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 4, ठीक है। सॉल्व करना है मुझे ना, क्या करना है मुझे, सॉल्व करना, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, दिस सॉल्यूशन इज द मेथड 2 एंड व्हाट कितना पास देखिए 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मैं 3 को फिर से रहने दूँ तो 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर व्हाट थीटा बराबर कितना है 4। नेक्स्ट आपका 7 कॉस स्क्वायर थीटा तो सही बात है, प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 कॉस स्क्वायर कितना हो गया थीटा, ये उधर चला गया था 4 माइनस 3 यानी कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 4 माइनस 3 1 और ये कहाँ गया नीचे। क्या मैं इस बार ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 को 1/2 का स्क्वायर है ना, क्या मैं राइट हो रहा हूँ, लिख सकते हैं ऐसा। अगर ऐसा लिख दिए तो देखिए जैसा क्या ये इस फॉर्मूले पे आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, कैसे आएगा दिखाता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 का मतलब कितना होता है कॉस पाई बाई कितना, बताइए 1/2 कितना पाई/3 ना, किसे एक से वैसे बोलोगे भाई कितना पाई/3, चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए, देख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया क्या। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई/3, देख लीजिए ये जो है ना ये भी आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, और जो पिछला बार 2 रिजल्ट आया था ना वो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। दोनों मशीन सेम है, ये भी मशीन सेम है, वो वाली भी मशीन सेम है, लेकिन दोनों के दोनों आपके पास क्या है अलग अलग देखने में लग रहा है, लेकिन रिजल्ट प्रोड्यूस करने में क्या रहेगा सेम रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जब भी कभी स्क्वायर आएगा तो यार मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, ठीक है ना, इसलिए स्क्वायर से ज़्यादा घबराना आपको नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे काम करेंगे स्क्वायर को लेकर के।
ठीक है, हटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आपके पास कितना, ठीक है। तो अगला देखिए ना, मैं क्या बोल दिया कि tan कितना है 5x है, सॉल्व करना है इसको ना, क्या करना है, कितना हो गया tan कितना 5x बराबर कितना है tan कितना है 3x, ये सॉल्व करना है इसको, सॉरी माइनस है बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आखिर तो उसी साइड ले जाना है। tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा, क्या tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या आप नहीं जानते हैं? यार वैसा नहीं करेंगे, वैसा करेंगे तो फालतू का अपना टाइम बर्बाद करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो इसको भी कई बच्चे जो है ना अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाएगा, मैं दिखाना चाहता हूँ फिर से ना, ठीक है। मेथड 1 में जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो tan कितना आपके पास है कि 5x और माइनस कितना है tan 3x बराबर कितना हो गया पास 0 है, तो tan कितना हो गया पास 5x बराबर, ये उधर चला गया तो कितना हो गया tan 3x। इस वाले भाई साहब को थीटा मान लिया और इस वाले भाई साहब को अगर आप अल्फा मान लें तो tan थीटा बराबर tan अल्फा, देन थीटा आप बराबर व्हाट पता है ना, थीटा कितना होता है, थीटा कितना होता है n पाई प्लस, प्लस माइनस नहीं होता सिर्फ प्लस होता है, प्लस अल्फा इन 3 कितना x। सॉल्व कर दोगे तो इसको जो लेके आ जाओ तो 5x हो गया माइनस 3x बराबर कितना हो गया n पाई, कितना हो बताइएगा 2x बराबर कितना हो गया n पाई, और x बराबर व्हाट कितना पास n पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू कितना पास z। इस बार मुझे मशीन ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। मेथड 2 से सॉल्व करते हैं, हो सकता है कि ऐसा दिखे अदरवाइज नहीं भी दिखे, है ना, बट दोनों सेम चीज़ को जनरेट करेगा। अगेन मेथड 2 में कितना है कि tan कितना है 3x माइनस सॉरी 5x है जी, tan 5x माइनस कितना है tan कितना 3x बराबर 0, है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो सर मुझे पता है यार कि साइन 5x बटा कॉस 5x लिख सकते हैं, tan को कितना होता है कॉस कितना 5x और ये कितना हो गया माइनस साइन कितना हो गया पास 3x बटा कितना होगा कॉस कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया 0, यही ना है। चलिए तो ये कितना हो गया पास कॉस कितना आ गया 5x इंटू कितना कॉस कितना 3x, इसको इससे डिवाइड करोगे ये तो ये बचेगा। आप एलसीएम लेना आता है ना कि ये सब भी हमको सिखाना पड़ेगा यार, ये सब तो यार मैं नहीं सिखा रहा। इससे डिवाइड करोगे इस पूरे को, ये कटेगा ये बचेगा, कितना देखिए तो कॉस कितना 5x इंटू वाट कितना पास साइन 3x बराबर कितना हो गया 0, है ना। ऊपर में देखेंगे तो साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, दिस इज व्हाट कितना साइन a माइनस b, यानी 5x माइनस कितना है 3x, 5x माइनस कितना है 3x, और नीचे जो भी है ना नीचे वाला पार्ट उधर जाकर 0 इंटू समथिंग कितना 0। मुझे बताइए ये कितना आ गया साइन कितना आ गया 2x बराबर कितना है 0। फर्स्ट फॉर्मूले पे चलाया, जो स्टार्टिंग का 6 फॉर्मूले लिखा है तो उसमें पहला फॉर्मूला साइन थीटा बराबर 0। अगर इसको थीटा मानते हैं तो साइन थीटा बराबर 0, देन थीटा बराबर आपको याद होगा n पाई n बिलोंग्स टू z, हाँ है ना। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा n पाई बटा कितना 2 n बिलोंग्स टू कितना पास z, बस मजे जिंदगी का हो गया ना आपके पास। इस बार दोनों मशीन आपको सेम दिख गया, इस बार दोनों मशीन क्या दिख गया आपको सेम, है ना। और कुछ है तो बताया जाए, ठीक है ना। तो ये यार सिनारियो यहाँ पे दिख रहा है सारी चीज़ें ना। तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए आप, पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ साथ जो बचे हुए 3 4 5 फॉर्मूले वो भी करवा देंगे। उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 मतलब कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे, फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसमें, क्योंकि कई बार बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते इस चीज़ को अच्छे से, ठीक है।